लोग कहते हैं दूसरों की मदद करो। एक बात बताओ, क्या एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपकों को जला सकता है? नहीं। जब हम खुद परेशान हों तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? हम कैसे दूसरों को कहेंगे कि भाई हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा बहुत परेशान था। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि एक ढिंढोरा पिटवा दो कि जो मेरी परेशानी का हल ढूंढेगा मैं उसको इनाम दूंगा। बहुत से लोग आए परंतु कोई उसकी परेशानी का हल नहीं कर सका। कुछ समय के पश्चात एक फकीर वहां से गुजर रहा था। उसको पता चला राजा की परेशानी के बारे में, तो वो मंत्री के पास गया और उसने कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी परेशानी के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। और मंत्री उस फकीर को लेकर राजा के सामने पेश हुआ। फकीर ने कहा, मैं आपकी परेशानी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत समय पहले घटी थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बहुत ध्यान से उस फकीर की बात सुनने लगा। फकीर ने कहा, मैं एक बार बहुत दूर से भ्रमण करते हुए एक गांव के पास से गुजर रहा था। उस गांव में मुझे एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, भैया, बहुत भूखा हूँ और थका हुआ भी, कोई जगह मिलेगी जहाँ कुछ भोजन और रहने का आश्रय मिल जाए? उस आदमी ने कहा, आप इस गांव से थोड़ा आगे जाकर एक गांव है, वहां पर आपको एक साहूकार मिलेगा, वह आपकी मदद अवश्य करेगा। फकीर उस आदमी के पास गया। उसने अपने परेशानी के बारे में उस साहूकार से बात की। साहूकार ने यथोचित उसका सम्मान किया, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की और रुकने का जगह का प्रबंध किया। 2 दिन ठहरने के बाद जब फकीर वहां से जाने लगा तो फकीर ने उसको आशीर्वाद दिया। कहा, तुमने मेरी बहुत खातिर की, तुम्हारा जो मान है वह इसी तरह बना रहे। यह आशीर्वाद दिया और तब साहूकार ने कहा, यह समय भी चला जाएगा। फकीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने ऐसा क्यों कहा। वह चला गया वहां से। कई सालों के बाद उधर से ही उसी गांव के पास से उस फकीर का वापस गुजरना हुआ। उसने सोचा, चलो आज उस साहूकार से मिला जाए। जब वह उस गांव में उस आदमी के पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। वह साहूकार वहां नहीं रहता था। उसने एक आदमी से पूछा कि भाई, यहाँ जो साहूकार रहता था वो कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, यहाँ जो साहूकार था वो अब दूसरे गांव में दूसरे साहूकार के यहाँ नौकरी कर रहा है। तब उस फकीर ने कहा, ठीक है, वहीं जाकर उससे मिल लेता हूँ। वहाँ गया, उससे मिला तो वो आदमी उसकी फिर से वैसे ही आवभगत की जैसे पहले की थी। और जाने के समय फकीर ने उसको फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अच्छे दिन फिर वापस आ जाएं। उस आदमी ने कहा, ये समय भी चला जाएगा। कुछ समय बाद उस फकीर का फिर उसी जगह से गुजरना हुआ। फकीर ने उस आदमी के बारे में पता करना चाहा तो पता चला कि वह जिस साहूकार के यहाँ नौकरी करता था, अब वह उस साहूकार से भी बहुत बड़ा हो गया है। वह उसके पास बहुत जमीनें हो गई हैं। उसने तो उस साहूकार की भी जमीनें खरीद ली हैं। वह तो अब बहुत अमीर हो गया है। तब वह फकीर उस साहूकार के पास गया और उससे पूछा कि भाई, मैंने जब भी तुमको आशीर्वाद दिया तुमने कहा यह समय नहीं रहेगा, यह समय भी चला जाएगा। साहूकार ने कहा, सही तो कहा मैंने। जब भी तुमने आशीर्वाद दिया कि मेरा मान सम्मान ऐसे ही बना रहे, लेकिन वह समय नहीं रहा। मैं जानता था
फिर मैं गरीब हो गया। मैं दूसरे के यहाँ नौकरी की। तुमने आकर मुझसे कहा मेरा सम्मान वापस मिल जाए। मैं जानता था कि मैं ऐसा नहीं रहूँगा। ये समय भी चला जाएगा और अब तो मेरी उम्र हो चली है। ये समय भी नहीं रहेगा। कुछ सालों बाद उस फकीर का उस साहूकार के यहाँ वापस आना हुआ तो उसने देखा साहूकार अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी कब्र पर भी लिखा हुआ था कि ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी चला जाएगा। तब उस फकीर ने सोचा अब ये कहाँ जाएगा। वो सिर पकड़कर वहीं कुछ देर बैठा रहा और फिर वहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद वो जब फिर वहाँ से गुजर रहा था तो उसने सोचा चलो कुछ फूल उस साहूकार की कब्र पर चढ़ा देते हैं। जब वहाँ गया तो उसने देखा न वहाँ पे कब्र थी, वहाँ बाढ़ के कारण वो जगह एकदम समतल हो गई थी। तब उसको पता चला वाकई में ये समय भी नहीं रहेगा। तब उस फकीर ने उस राजा से कहा राजन, एक अंगूठी लेकर उसमें आप ये लिखवा लो कि ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी चला जाएगा। थोड़ा दुख जरूर होगा कि ये समय, अच्छा समय मेरा चला गया, लेकिन याद रखिए जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी जल्द ही कट जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यह समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले आप खुश थे तो आप ना हाथ धोते थे, ना मास्क लगाते थे, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। याद रखिए ये समय भी गुजर जाएगा। कुछ समय की परेशानी है, अब कुछ बदल गया है। खैर एक तरह से सब कुछ बदल गया है, लेकिन हर इंसान सुरक्षित महसूस करना चाहता है, हर कोई महसूस अच्छा करना चाहता है, हर कोई स्वतंत्र महसूस करना चाहता है। तो इस अर्थ में वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि यह है जब सब कुछ ठीक था, जब कोरोना वायरस का मुद्दा नहीं था तो हम सब खुश थे, पर अब यह सब वैसा नहीं है। एक बात कहूँगा कि आपके भीतर वास्तव में कुछ अद्भुत है और इसे साहस कहा जाता है। इन अंधेरे समय में, इन महत्वपूर्ण समयों में हमें इसके माध्यम से जीने के लिए साहस का उपयोग करना होगा, ना कि भय का। हमें अपने दिल के भीतर चमकने वाली रोशनी की ज़रूरत है, जो इस बहुत ही अंधेरे जंगल को वहाँ से रोशन करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।